हेलो बच्चों, मैं आपको टॉपिक लेकर आ रही हूँ मृदु जल और कठोर जल का। देखिए, ये मैं वही वीडियो चल रही है, वही लेसन चल रहा है, घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना। अब ये आज का जो टॉपिक है ये लास्ट है, जिसमें मैं आपको मोस्टली कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगी और कुछ टॉपिक में आपको मैं विस्तार पूर्वक वर्णन भी करूंगी कि किस प्रकार से मृदु जल होता है, किस प्रकार से कठोर जल होता है। देखिए, जल दो ही प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध, और कोई अलग तरीके का जल नहीं होता। जल किसे कहते हैं? पानी को जल कहा जाता है। और पानी जो होता है वो दो ही प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध जल। देखो, शुद्ध जल में जो पाई जाती है वो मृदुल जल कहलाता है। मृदुल जल में क्या होता है? मृदुल जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले लवणों का अभाव पाया जाता है। लवण जानते हैं? कीटाणु जो जो कहते हैं कि जल को कठोरता बनाते हैं, उसे लवण कहते हैं। और साबुन, ये साबुन के साथ आसानी से झाग देता है और भोजन पकाने में आसानी देता है। और दाल चावल पकाने में भी ये क्या करता है? बहुत जल्दी गला देता है। इसी को क्या कहते हैं? शुद्ध जल कहा जाता है। शुद्ध जल के द्वारा ही हम ये काम आसानी से कर पाते हैं, इसी को शुद्ध जल कहा जाता है। देखो, बोर्ड में जो क्वेश्चन लगता है ना, वो कैसा लगता है? वो क्वेश्चन होता है इस प्रकार से बना हुआ कि मृदु जल और कठोर जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये होम साइंस में नहीं बल्कि साइंस में भी ये क्वेश्चन लगता है, मृदु जल और कठोर जल किसे कहा जाता है। अब आइए कठोर जल। कठोर जल में क्या भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण वो कठोर जल कहलाता है? कठोर जल में लवण विद्वान होते हैं, यानी कि कीटाणु विद्वान होते हैं। कठोर जल में मिट्टी, विद्युत कण सभी कुछ विद्वान होते हैं जो जल में कठोरता उत्पन्न करते हैं। और कठोरता इसी कारण क्या होता है? ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झरने, नदी, कुएं, तालाब वगैरह में ये कण पाए जाते हैं, जिसके कारण जल कठोर बन जाता है। और कठोर होने के कारण ये क्या क्या करता है? ना तो ये साबुन के साथ जो कपड़े वगैरह हम धोते हैं उसके साथ आसानी से झाग देता है, और ना ही ये क्या कहते हैं कि भोजन पकाने में भी आसानी से पक पाता है। ये भोजन हमारा आसानी से नहीं पक पाता क्योंकि इसके अंदर कठोर जो होते हैं लवण दूषित होता है। और इसी के कारण क्या होता है? ये हमें पाचन क्रिया को भी नुकसान पहुंचाता है, ये हानिकारक होता है। अतः ये दोनों ही जल अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों में ही बहुत बहुत भिन्नता पाई गई है। इसी प्रकार से कहा जाता है कठोर जल से हानियां। अब हमारे शरीर को कठोर जल से क्या हानियां होती है? क्या क्या होती हैं? देखो, कठोर जल से बहुत सी हानियां होती है। कठोर जल पीने योग्य नहीं होता। कठोर जल के कारण ही हमारी पाचन क्रिया सही नहीं रहती। कठोर जल के कारण हम क्या कहते हैं, कपड़े भी ढंग से, कपड़े वगैरह में झाग आसानी से नहीं देख पाता। और कठोर जल के कारण ही हमारे क्या खाना भोजन बनाने में भी आसानी नहीं होती। कठोर जल एक ऐसा जल होता है जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अतः कहा जाता है कि दोनों ही जल और कठोर जल से जल की कठोरता को दूर करना। अब देखो, जल की ये तो कठोर जल से हानियां हो गई, अब जल की कठोरता को दूर कैसे करेंगे? कठोरता जानते किसे कहते हैं? कठोरता कहते हैं अशुद्धियां, जल को जो दूषित करती हैं, जैसे लवण हुआ, धूल मट्टी हुई, कण हुए, इनको हम दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये सारे उपाय मैंने आपको पहले भी विस्तार पूर्वक बता दिए हैं कि किस प्रकार से जल को, अशुद्ध जल को शुद्ध बनाया जाता है, किन विधियों के द्वारा। यानी कि मैंने आपको कई विधियां बताई हैं, रासायनिक, यांत्रिक, भौतिक, ये कई विधियां ऐसी बताई हैं जिनके द्वारा अशुद्धियों को दूर किया जाता है और जल को शुद्ध बनाया जाता है। जल की कठोरता उसे ही कहते हैं अशुद्धियां। ठीक है, ये तो सारे मैंने आपको टॉपिक समझा चुकी हूँ, और ये लेसन भी खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब देखिए, मैं इसके कुछ मोस्टली क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो आपके कहते हैं कि बोर्ड में भी आकर लगेंगे। अगर बच्चे ध्यान से सुने हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को याद करना, समझना। और होम साइंस में रट्टाफेर नहीं होती, होम साइंस को याद नहीं किया जाता, होम साइंस को केवल समझा जाता है। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा समझकर हम 100 से 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम इतने अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारी परसेंटेज पर भी फर्क पड़ता है। एक यही सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके द्वारा हम अपनी परसेंटेज ऊंची बना लेते हैं और अपने आप को अच्छा काबिल साबित करते हैं। देखिए, जल की अशुद्धियों से आप क्या समझते हैं? अशुद्धियां किसे कहते हैं? यानी कि जल अशुद्ध क्यों होता है और इसे हम किस प्रकार से समझा सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ। दूसरा है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियां का वर्णन कीजिए। ये भी मैं आपको अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में मैं समझा चुकी हूँ कि किस प्रकार से भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधियों के द्वारा हम जल की विधियों का वर्णन कर सकते हैं। मृदु जल और कठोर जल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ये मैंने आपको अभी समझाया है कि मृदुल जल और कठोर जल क्या होता है। मृदुल जल में मुलायमता होती है, आसानी होती है और ये पीने योग्य होता है, पीने में खारा नहीं लगता। और कठोर जल में कठोरता होती है, इसमें लवण युक्त होते हैं, कीटाणु रहित होते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल को स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि कठोर जल से क्या हानियां होती हैं, यानी कि अशुद्ध जल। दोनों ही देखो, अभी पॉइंट बदल गए, आपने शब्दों का फेर है, केवल क्या समझ में आया, शब्दों का फेर है। कठोर जल भी अशुद्ध जल को कहते हैं और अशुद्ध जल कठोर जल को भी कहते हैं। तो दोनों ही पॉइंट एक है, लेकिन लिखा अलग अलग गया है। तो आप बोर्ड में इसी प्रकार को माइंड को कंफ्यूजमेंट में ले लेते हो कि आखिर क्या समझाया गया है। यहाँ तो कठोर पूछा गया है, यहाँ अशुद्ध पूछा गया है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही माना जाता है। इसमें पूछा गया है अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, अनेक रोगग्रस्त हो जाते हैं और काफी कुछ हो जाता है। ये सब हम हेडिंग के द्वारा बनाकर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये लेसन नंबर 7 में आपका खत्म कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही। अब बच्चों इसमें क्या नाम है, मैं बताने, लेसन नंबर 7 खत्म हो चुका है। अब मैं आपको अगली वीडियो में जो बताने जाऊंगी वो मैं लेसन 1 के विषय में समझाऊंगी, जो कि आने वाला लेसन है। अब लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो भी और बताने जाऊंगी, जो अब मैं क्लास 12 का बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का, जिसमें बच्चों की परसेंटेज भी अच्छी बनती है और बच्चे पढ़ने मैं अपनी ही भाषा में उन टॉपिकों को समझाऊंगी जो बोर्ड में आकर लगते हैं। कौन कौन से टॉपिक बोर्ड में आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, किस प्रकार से समझाए जाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इसे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।